नहाएंगे नहीं, लेकिन इतना खर्चा बढ़ गया है। अब कछु बिकई चाहे ना बिकई, राजश्री जरूर बिकी। सही है ना। अभी जो है कहीं चला थे, कहीं तो राजश्री चला। अब दूसर कछु में सलाह न बनी, दोनों झल्लर पर ही, लेकिन राजश्री खवाई में दोनों झन के बढ़िया सलाह। राजश्री खवाई में दोनों झन के बढ़िया सलाह। भले कछु में लड़ाई झगड़ा हो जाए काम बूतम, लेकिन राजश्री खवाई तो राजश्री लगा थे कि नहीं था ना, कस के 20 रुपये खाता नहीं दिन में, ऐसा नहीं है। डिंडौरी जिले को बता रहा हूँ, एक दिन में 3 करोड़ के राजश्री बिकता है। 3 करोड़ सही बात, कम पैसा नहीं होता। 3 करोड़ सबसे ज्यादा हमारे लोग खाते हैं, हमारे लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से गलत जो चीजें हैं जल्दी हम लोग धारण करते हैं, उसमें चिंतन मनन करें, पढ़ाई लिखाई में खर्च करें, अपने बाल बच्चे नाती पंतियों को, और वो पढ़ाने लिखाने में वो पैसा खर्च करें तो वो आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और पढ़ाई लिखाई कैसा, स्कूल के भरोसे वाला नहीं, स्कूल में भी पढ़ाने के लिए भेजो, और घर में आए तो जो संस्कार होता है हमारे घर में, हमारे रीति रिवाज, हमारे नीति नियम, कि हमारे या दाऊ, हमारे या देवता धाम, ऐसा हमारे शादी में, ब्याह में, हमारे चौक में, बरहुन में, ये जो हमारे नीति नियम है उनको भी बच्चों को समय समय में बताओ। ये नहीं कि मोबाइल में लगे हैं तो मोबाइल भर में लगे हैं, ऐसा नहीं। बीच बीच में मोबाइल भी देखें, क्योंकि मोबाइल के बिना भी जीवन अधूरा है। मोबाइल के बिना भी जीवन अधूरा है। मोबाइल में पढ़ाई है, लिखाई है, उसमें नेट है, पैसा निकलता है, सब कुछ होता है, बात होता है, सारे चीज, टार्च है, ये है, वो है, उसको भी जानकारी होना चाहिए। इंटरनेट का भी जानकारी हो, कंप्यूटर का जानकारी हो, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब, हर चीज को हमारे लोग जाने, और दुनिया को दुनिया के साथ में भी आगे बढ़े, उसको भी जानना है। लेकिन हमारे बाल बच्चों को भी बताना है कि देखा दाऊ, मोबाइल में यह अच्छा बात है, यह खराब बात भी है, खराब बात भी है, अच्छा बात भी है। तो अच्छा बात को सीखो, खराब बात को न सीखो, क्योंकि उसी में पढ़ाई लिखाई भी होता है। तो अपने बाल बच्चों को ये बात भी हम बताने का प्रयास करें। हम लोग पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा स्कूल में भी पढ़े, और घर में आकर के अपने जो संस्कार वाली जो शिक्षा है, रीति नीति है, वहां भी हम पढ़ाने का, बताने का प्रयास करेंगे। कि शादी ब्याह हम देखा रहे, हमारे ऐसे रे ब्याह होते हैं तो धोती पहन के और बढ़िया जामा पगिया मोर लगा करके ब्याह होते हैं, दुल्हा बनाते थे, 2.5 दिन के राजा ऐसा जब बताइया तब लड़का छोट छोट नाती पंतन के बताइया, तब बड़े हुई तो लड़का भी कहीं नहीं, दादी हमारे ऐसे ऐसे बता रहे, अब तुम कच्छु नहीं बताया, पूरे हम बड़े हो गए, जवान हो गए, छोट से बताया नहीं, 20 साल 18 साल 20-21 साल हो गए। वो लड़का के जब ब्याह करे लगा तो देखा दाऊ वो प्रेम से और आबिरे जगह जगह जाते तो बताते कि धोती पहर ली है, मोर लगा ली है, अपने जामा पगिए से ब्याह करवा ली है, काके कहा थे या जौन होते कहीं ये जौन माला जयमाला हमार न हो कह के बरजा थे। तो वो बात का तुम मान ले। अगर ऐसा बात बताई है लड़कन का, अब जब ऐसा बात बताई हम कभी सुने नहीं आए, कभी सुने नहीं है, समझे नहीं है, तो उनका ही कहीं मोर साथ ही नहीं, तो उनका ही कहीं मोर मिजारती के हर बात का काट देंगे। लड़कन की गलती नहीं है, लड़कन की गलती नहीं है। कई जन कहा था लड़का नहीं माना रे, लड़का मान ही, लड़कन को बतावा नहीं तो कहीं मान ही, जब छोटन से बताई है तो मान ही, लड़का मान ही। अरे लड़का तुम ही पैदा करे है कि तुम लड़कन को पैदा करे इतना मान, लड़का मान ही था, लड़कन को बतावा नहीं। और जब छोट से बताई है, जब छोट से बड़े हो जाही, जब जानत जही नहीं रे हमारे व्यवस्था है का के तहुन मान ही, अब बतावे नहीं करे तो नहीं माना। ऐसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये संस्कार भी अपने उनको सिखाएं, अपने बाल बच्चों को सिखाएं। अपने बाल बच्चों को जब हम ये चीजों को सिखाएंगे तो निश्चित है कि आने वाले जो समय है हमारी संस्कृति और सभ्यता बचेगी। और सलाह में ऐसे में हम आप सब लोग मरना हरनी में इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ 10 गादर चढ़ावा थन, पगबंधा बांधा थन, सब कछु में बढ़िया सलाह, सब कोई टेंशन नहीं। और जहाँ असली जरूरी बात आवत है तहाँ वह गई, वया लगई, वया लगई, वया गई। जहाँ असली काम की चीज है वहाँ अलग अलग हो जाती, अलग अलग हो जाती, यहाँ पर गड़बड़ होती है। अब ये यहाँ पर गड़बड़ होता है तो आने वाले जो समय है हमारे पूर्ववक्ताओं ने बता दी है, बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली, बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली। पहले जब 1947 में देश जब यहाँ अंग्रेजन से आजाद भय कहा था, उस समय 65% जमीन रही हमारे लोगों के पास। आज कितना बची? 4%, 61% कहाँ गए? अभी ज्यादा दिन नहीं भाए, अभी 80 साल भी नहीं भाए हैं। 65% जमीन हमारे रहे, और आज 4% बच गई जमीन। अब आने वाले समय में अगर को न बची, एक भी न चीज बची, कहूँ बांध के नाम से, कहूँ अभयारण्य के नाम से, कहूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम से भगे ही, तब हमारे आदमी के भगावत है, दूसर का नहीं भगावा। और फिर हमारा आदमी एक सलाह में कब घूमे रही, अरे भगवान के रूठे और सरकार के रूठे, एक यारे ऐसा न बात बताइए हमारा। अब जब हम सलाह ही में नहीं रहेंगे, अब जब सलाह ही में नहीं रहेंगे अब क्या है?
अब हमारे सियान कहें कि छरियर में सलाह नहीं तो धर धर बिगवा खाए, तो स्वाभाविक बात है, बिगवा तो खावे करी ना। ये पूरा एरिया सब अपन एरिया जो है सब अपन ये अभयारण्य के टारगेट में है। ये जो पूरा एरिया है फासिल पार्क के उसमें है, टारगेट में। अपन को कभी भी भगाया जा सकता है, अभी भी भगाया जा सकता है। अपन जब सलाह संगठन में हैच नहीं है, अपने को वो बता रहा है, अपने को वो बता रहा है, अपने को वो बता रहा है, अपने जीने खाना मस्थान और जीने खाना मस्थान समाज में संगठन की बात कोई नहीं करेगा तो आने वाले समय सब खत्म हो जाए। अब भी यदि मान लो की बात में तुम गौड़ हो, तुम आदिवासी हो, तुम्हारा पहचान बता दे कहीं ना, उन्होंने बता पाई ना बता पाई। मोर पास से कई जगह, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से कई जगह से फोन आवत है, कई साल हम ये गोत्र का तो हमारे टोटम का ही ना है, हमारे गोत्र चिन्ह का ही ना है। मैच भर बताइए, सबके जवाबदारी के ठीक करना तो बताओ। तुम भी अपने अपने के जानो, तुम मरा बिया तो कैसे मरा बिया, तुम मरका माता कैसे मरकाम कहा, तुम धुर बिया तो कैसे धुरवा कहा, तुम कुसरुआ तो कैसे कुसरो कहा, तुम मसलाम तो कैसे मसलाम कहा थे, कैसे मैच भर बताओ करे। तुम्हारे तो कुछ जवाबदारी बने, तुम भी वो खोज करो, तुम भी रिसर्च करो। हमारे लोग भी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हमारे गौड़ लोग शादी ब्याह सब करते हैं, लेकिन आधी गौड़ हमें SC में और आधी गौड़ हमें पिछड़ा वर्ग में, आधी गौड़ हमें ST में, आधे आदिवासी, आधे हरिजन में, आधे जो है पिछड़ा वर्ग में। अलग अलग हमारे लोग हैं, कुछ लोग जनरल में हों। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं। हमारे वहां सब दूर पूरे देश दुनिया में हमारे लोग हैं। हम ही लगा थे कि क्षेत्र भर में, ऐसा नहीं, पूरे देश दुनिया में। अभी हमको सम्मान देने के लिए कर्नाटक बुलाए थे, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। कर्नाटक में हमारे लोग हैं, उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तेलंगाना में हमारे लोग, आंध्र प्रदेश में हमारे लोग, यूपी में हमारे लोग, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जहां जहां भी जाओगे सब हमारे लोग मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। लेकिन हमारा जो है एक सामंजस्य नहीं बन पाता सब जगह। रीति रिवाज हमारे थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन करते सब लोग वैसे थोड़ा थोड़ा करते हैं। अब हमारे क्षेत्र में ले लेते, कहूँ पक बंध है आंगू कर देते, कहूँ पक बंधा पाछू कर देते, कहीं चढ़ाव पहले करते, कहीं चढ़ाव बाद में करते, लेकिन करा था जरूर एक ही चीज करते हैं। उसी प्रकार हमारे घर जो है बड़ा देव को अब साजम पूछते हैं, साजम मानते हैं। दूसरे क्षेत्र में सराय में मानते हैं, कई जगह जो है सेमर में मानते हैं, कई जगह छूला में मानते हैं, कई जगह दूसरा पेड़ में। जिस क्षेत्र में जिस हिसाब से और पेड़ पौधा है उस हिसाब से, लेकिन पेड़ में मानते हैं। हमारे जो देवी देवता है उनको वो लोग भी पेड़ में मानते हैं। उनके पास के ज्ञान को दुनिया सीखा है। तुम्हारा चकमक का देख करके और माथे सब लाइटर बने, कुछ लाइटर का देख के चकमक नहीं बने। हमारा चकमक से दुनिया सीखे आगे उत्पन्न करना। तुम्हारे खुमरा का देख के छत्ता से दे, छत्ता का देख के खुमरा नहीं बने। तुम्हारा खुमरा का देख के बीच में डंडी लगा दे, वो छत्ता। सारे चीज तुम्हारे घर बना है तो कर्री बना है, तो वही के देख के ट्रैक्टर वाले भी देखे नहीं सही से रहा था, उसने कोशिका लगाए नौठो लगा दे तो बड्डे हो गए। वही का देख के तो बने है ना। सारे चीज आप लोगों से देख करके बने हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने को कम मानते हैं, दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं, वहां पर गड़बड़ होता है। हमारे पुरखों के ज्ञान को दुनिया के लोग और जानते और समझते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए आते हैं। मेरे पास कई जगह के बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, और वो भी हमारे समाज की भरना है। कोई तिवारी, मिश्रा, वाजपेयी, कई लोग कहीं दिल्ली से आएंगे, कहीं बम्बई से आएंगे, कहीं महाराष्ट्र से, तो कहीं कहां से आते हैं मिलने के लिए, कई चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं। एक दफे राजकुमार रोत जी हमारे राजस्थान के सांसद बने, राजस्थान में। अभी वो केवलारी गया था, मैं तो केवलारी में मिलने के लिए आए थे और इसी बारे में जानकारी लेने के लिए। उनको 20-25 लोग सभी लोग थे, हर वर्ग के थे, और पूछा कई चीज के बारे में पूछा। तो कई चीज के बारे में जब पता है तो बोले ऐसा कोई नहीं बता पाते, बोले जैसे आप बता रहे हो कोई नहीं बता पाते। उनको पूरे देश भर के बड़े बड़े लोगों से मैंने पूछा, जो आप बता रहे हैं वैसा कोई नहीं बता पाते। वहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई थे, हमारे जो वहाँ पर, और हमारे पंडित जी लोग भी थे, उन्होंने भी कहा हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात सही है। तो मैं कहूँ जब सही है तो ये सही का ज्ञान हमारे पुरखा ने दुनिया को दिए, जिनको हमारे अनपढ़ कहते थे, हमारे सियानन का पर्रा कहते थे, लंगोटी छाप कहते थे, अंगूठा छाप कहते थे। हमारे सियान अंगूठा छाप। आज यहाँ पर हमारे जो होम धूप लगाया हमारे नाच जात सब कछु से, तो कौन बना है? पढ़े लिखे बना है, MA वाले बना है, PhD वाले बना है। कौन बना है विधि विधान का? हमारे जो उनका पर्रा कहाते, अंगूठा छाप कहाते, धोती छाप, लंगोटी छाप, उन डोकरन के बना है, उन सियान के बना है। चढ़ाना चाहिए और मृतक प्राणी के नाम से ऐसा करना चाहिए, उनके बना हरा में अपन सब लोग चल रहे हैं। तो वो व्यवस्था, दुनिया को व्यवस्था हमारे पुरखों ने दिया, और उसके बारे में ज्ञान हमारे पुरखों को था। वहां पर हमारे जो पढ़े लिखे आप लोग हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, आपसे मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने सियारन के साथ बैठा, नातिन के साथ बैठा, नानन के साथ बैठा, अपने जितना
भी हमारे नाना नानी दादा दादी जितना भी हमारे सियान है उनके साथ में बैठा, उनके पास जो ज्ञान मिलता है वो असली ज्ञान है। मैं खुद ही पढ़ा हूँ, मैं एमए तक पढ़ा हूँ, एमए तक पढ़े हूँ, मैं खुद ही एमए पढ़े हूँ और एमए पढ़े हूँ। लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ पहली से लेकर के अनार उल्लू कबूतर खरगोश ABCDEFG पढ़ा हूँ सब कछो और एमए तक पढ़े हूँ। हम जब खाए पिए के सामान आवा थे, मतलब जरूरत पड़ा थे और जहाँ जिंदगी में आवश्यकता पड़ा थे, उन कच्छु काम के नहीं हुई। ऐसा वैसा बताए भर का काम आवा था जो पहली से लेके एमए तक पढ़े हो। तो कौन ज्ञान काम आवत है? हमारे जो सियान बताए, हमारे पुरखा बताए, वह ज्ञान काम आवत है। वह ज्ञान सब जगह काम आवत है, दुनिया में काम आते हैं। उसी को पूछने के लिए कोई वहां राजस्थान से आ रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, तो कोई दिल्ली से आ रहा है, उसी ज्ञान को पूछने के लिए आते हैं, उसी को पूछने के लिए आते हैं। और जो सम्मान देता है, जो समाज जो सम्मान देता है, समाज में सबसे बड़ा सम्मान समाज देता है, सबसे बड़ा सम्मान उसको मांगता है। यहाँ भी नामनगर चौगान में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए, तब भी मुंह लट गए। डिप्टी कलेक्टर का भेजन, इंजीनियर का भेजन कि नहीं उसको बुलाओ कह के, कई जन का भेजन। मैं को हम न जाए कहूँ, अरे हाँ अभी हिरन सिंह बैगा का हमारा आदमी को मार डाले ना, अभी यहाँ तो सम्मेलन कर रहे हैं, तो ऐसा वहां जाऊंगा का? उसको कोई निराकरण नहीं। वो जंगल में घूमने का गई, लकड़ी लेकर गई, जंगल में वहां पत्ता टोरे का गई, वही वहां नक्सलाइट कह के मार डाले। वही सरकार का मिलना चाहिए, वो वहां मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमारे लोगों के साथ गलत होता है, वही सरकार का मिलना चाहिए। तो नहीं गए, वेंकैया नायडू आ रहा है, तब हम उपराष्ट्रपति महोदय तब हम उनको बुला, घर में गई कई जन का मैं न जन। लेकिन सम्मान के बीच में जहां मेरे को समाज में बुला लेते हैं, मैं कहूँ भी पहुंच जाता हूँ, दुनिया के कोई भी देश के सब जगह। और अच्छे काम के लिए सब जगह में जाने का प्रयास करता हूँ, सही चीज को बताने का मैं प्रयास करता हूँ। और समय समय में पे ढेर सम्मान। एक समय तो वे पूरे यहाँ अपने क्षेत्र में जो है गाना गा करके, और गाना गाए तो मुझे कहा सम्मान, भोपाल में सम्मान मिले, रायपुर में सम्मान मिले, भिलाई में सम्मान मिले, जगन्नाथपुर में सम्मान मिले, देश में कई जगह सम्मान मिले। समाज की ओर से, बड़े बड़े सरकार की ओर से भी सम्मान रहे हैं, तो वो सम्मान नहीं है। जो सम्मान जो हमको समाज देता है वो बड़ा सम्मान है, वो बड़ा सम्मान है। अभी मेरे को सम्मान देने के लिए कर्नाटक बुलाए थे, कलकनकेरी कटगार कोप्पा भटकल स्थान के नाम। और वहां ऐसा हिंदी विंदी नहीं बोला ना, हमारे जैसे नहीं बोलता है। वहां चला थी कन्नड़, जब कन्नड़ बोला थे हो ना, कन्नड़ में पूरे भाषा चले, कन्नड़ में सब कछु, तो ज्यादा बात समझ में नहीं आवे। लेकिन गोंडी की बात वहां पर आ जाए कुछ कुछ, तो समझ में आवे कि ये गोंडी क्षेत्र कुछ न कुछ, गोंडी भाषा जो है सब कुछ कन्नड़ में है, तमिल में मिलता है, तेलुगु में मिलता है, और हर चीज में गोंडी भाषा मिल जाता है। अब जब वो बताते थे तो समझ में आता था, तो इसके बारे में चर्चा चल रही है, ऐसा हम समझते थे। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और उम्र पढ़ाई की कच्छु नहीं हो कि नहीं रे पढ़ लाए नहीं तो नहीं तो हो गए। कई जन हमारे पढ़े लिखें, 12वीं 8वीं करें, BA करें, और BA कर लें, तो इसके बाद में पूछिए तो लड़का पढ़ लिख लेते, हाँ पढ़ ले, कितना पढ़ ले, BA पढ़े, कहाँ हो गए दाऊ? हाँ बताऊँ, हाँ कंपनी में भागे ही गुजरात। हाँ मतलब कि पढ़ाए रे भाई, उससे अच्छा तो सियान ना पढ़ रहा है, फिर वहां ना जाए, बड़े मान सम्मान से हजिए खाए, कौन अच्छा रहे। ये कहीं पढ़ाई तो BA करके वो कंपनी में गुजरात में भागा था वहां, और वहां जब वहां कंपनी में छक्कर जाता था, वहां से फोन करा थे, मुझे पैसा नहीं दे, छक्कर गाँव कंपनी से नहीं निकले दे कहा के। तो फिर यहाँ के हमारे सरपंच में कौन कौन है जो जागरूक समाज से भी हिंद, फिर वहां से जुगाड़ करके यहाँ लाना था। ये कौन सी पढ़ाई है? वह तो हमको अंदाज देना पड़ेगा ना कि सही पढ़ाई की गलत पढ़ाई है। गलत पढ़ाई है तब हम वहां धोखा खाते। हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, गरीब हमारे दिमाग के गरीबी है। हम लोग दिमाग के गरीब हैं, गरीब नहीं है हमारा क्षेत्र। गरीब होता हमारे क्षेत्र तो राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, वहां से सक्कार से हम फटफटिन में घर के तक तसला वाले, खटिया वाले, कुर्सी वाले, कंबल वाले, कुर्सी वाले, खटिया वाले, सक्कार से कई खरीदते हैं वहां छोड़ के, वहां अपने पंजाब और हरियाणा और राजस्थान से दिमाग से गरीब है हम। हमको देखिए हम लोगों की बात में कि जैसे बाजार लगा थे, कई थे बाजार लगे, उन बाजार में हमारे खेतन में, हमारे सब कछुल में, हमारे जमीन में वहाँ बाजार लग रहा है, दुकान लग रहे हैं, और जो उनके खेत है, जो उनके जमीन है, वो खुद तय व्यापारी के हम जाके कुत्ता गाड़ा थे। यह कौन से तमाशा है भाई? दिमाग से गरीब है। ये दिमाग को हम लोगों को जो उपयोग करना चाहिए। कोई किसी कोई उसको दोष दे दे, कहीं उसने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, कोई कुछ नहीं बिगाड़े हैं, हम अपने दिमाग से बिगड़े हैं।
तो दिमाग को हम लोगों को जो उपयोग करना चाहिए और सही चीज में कहाँ हमारा हित है अनिहित है वहां पर हम सचेत हों, जागृत हों, जगें और अपने पुरखों के संगत करें, सियानन के संगत करें, उनके साथ उठे और बैठे। कहने के लिए बहुत बातें हैं, अतः आप सभी ने मेरे बातों को आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के और सुना, आप सभी मुझे समय दिया। आपको चूंकि जाना भी है, आपको भी खाना है, इसलिए आपको मैंने समय ले लिया। इसलिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका मैं समय ज्यादा ले लिया, क्योंकि जगह आपको दूर दूर तक जाना है। इसलिए आप सभी के चरणों को मैं सहृदय सेवा जोहार। कभी मिलेंगे, समय रहेगा तो और बहुत से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, समाज के और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी समाज गंगा के चरणों को सहृदय सेवा जोहार। और वह हमारे काका जी पहनवासी पेंजीवा, हमारे तिरमाल कट्टू से मरावी जी, काका जी के चरणों को सेवा जोहार। जहाँ भी जाए वह अपने कुल भीरी में जाकर के मिल जाए और उनका जन्म यदि इस धरती पर होता हो तो उसी कुल परिवार में नाती पंथी सरनाती परनाती के रूप में हो और पुनः वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करें। और हमारे दुखिया परिवार है, दुखिया परिवार को भी मैं सहृदय सेवा जोहार करना चाहूंगा कि आप सभी उनके मार्ग पर चलें, हमारे उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। हमारे बीच में भले हमारे काका जी नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके किए गए कार्य, उनके मिलना जुलना उठना बैठना जो आपको बता गए हैं, उस प्रकार आपको भी उठना बैठना मिलना जुलना जहाँ जैसा वैसा व्यवहार करना है। उनके जो विचार है, उनके स्वभाव को जिंदा रखना है। आप सभी हमारे जो भाई हैं, अब नाती पंथी हम सभी को मैं ऐसा आप सभी से कामना करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ। ऐसे कामना करते हुए सब समाज गंगा चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सेवा जोहार।